एक निराशा ज़रूर होती है कि एक आपको ये पता चल जाता है कि मेरी मेहनत में कहीं कमी रही है। 4 साल का, 5 साल का लक्ष्य लेकर चलें, हर बच्चा अलग होता है अपने अंदर। तो आरएस का जो पूरा जर्नी है वो ओवरऑल पूरा पर्सनैलिटी, पूरा पैकेज है। रिटर्न में क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं उस टाइम पे लिख नहीं पाई थी, तो मुझे मेंस से डर लगता था कि ये तो हमारी समाज की हकीकत है कि हम कहीं न कहीं बेटियों को 21वीं सदी में भी हम उनको पढ़ाने पे जोर नहीं देके उनकी शादी पे जोर दे रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स का ज़माना है। जीवन में ऐसे फील नहीं करने दिया कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो और शादी कर लो। बच्चियों ने टाइम देना चाहिए जे टाइम देसे जति बच्चा आगे बढ़सी। ये शुरू से कॉन्फिडेंस थी कि मैं निकाल लूंगी यार, नहीं करूँगी। ये हमेशा मेरे को बोलती थी कि तू रिजल्ट देख मेरा, ये बोल रही थी मुझसे नहीं देखा जाएगा, तू ही देख ले। तो मैंने देखा उसमें 28 रैंक थी। तो पहले तो मैंने इसको नहीं बताया कि क्या रहा, मैंने कहा कि नहीं आया। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। राम राम सा जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। भी आप देख रहे होगे आरएस में मारवाड़ सबसे ज्यादा धमाको करियो और मारवाड़ में औसतन विधानसभा डेगाना और विधानसभा जाइल सब आगे रिया और मारवाड़ ई बार शेखावटी ने भी पछाड़ दिए आरएस में। अब आरपीएससी को रिजल्ट भी आयो दीपावली के आसपास, तो काफी सिलेक्टेड हुआ आरएस में। और मारवाड़ के एक अपन साथ में हिमानी जी राठौड़ जगह डीडवाना के मामलो दा गाँव आया करे, वे अपन साथ में है और काफी लंबो संघर्ष रह्यो, काफी विपरीत परिस्थितियां देखी, उतार चढ़ाव तो देखियो है क्योंकि तो लंबो संघर्ष रह्यो है। राम राम सा। राम राम। सबू पहली तो आपने जलको मीडिया के जलको मारवाड़ की तरफ बधाई हो। थैंक यू सो मच। तो सबू पहली हिमानी जी आप वही सवाल रहे कि मतलब प्रारंभिक शिक्षा कनु स्टार्ट हुई आपकी? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो डीडवाना से ही हुई है। वहाँ से मैंने अपनी 10th की थी और मैंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैथ्स में की है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर से। तो ये मेरा प्रारंभिक शिक्षा का और सफर मतलब रहा। कॉलेज रो सफर की कर रही हो आप हिमानी जी, मतलब जोरदार रही हो या कोई टिकम ठीक ही रही हो? सर जैसे कि मैं कॉलेज का सफ़र बताऊँ तो मैं हमेशा से स्टूडियस थी, तो कभी कॉलेज में वो सीन नहीं रहा कि अच्छा अभी पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, अभी मस्ती टाइम है, वो हमेशा से पढ़ाई का ही टाइम रहा है। तो एक्चुअल में जो लोग बोलते हैं कि कॉलेज एन्जॉय करने का समय है, वैसा मेरे साथ नहीं रहा। मैं रेगुलर क्लासेस ही लेती थी और उसी में मेरा पूरा 3 साल का जो उसमें नो डाउट आपको पढ़ना ही पड़ता है, रेगुलर रहना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही मेरा सफ़र था। तो राठौड़ साहब कौन सो सफर में कौन सा अटेम्प्ट में मतलब आप आरएस फाइट करियो? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था आरएएस के अंदर। मैंने 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। फिर उसके अंदर जो मेरा मेंस है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था। कट ऑफ से कुछ मार्क्स मेरे पीछे रह गए थे। देन मैंने अपना सेकंड जो प्रयास है वो पुनः उतनी लगन और मेहनत से दिया और मैंने अभी सेकंड अटेम्प्ट में 28वीं रैंक सिक्योर की। तो हिमानी जी मतलब पहला अटेम्प्ट में मतलब आप रो सिलेक्शन कोनी हो तो मतलब हताश तो ये बोला आप कि मतलब छोड़ देना चाहिए यहाँ चीज़ा ने? नहीं, नहीं, छोड़ने का विचार नहीं आया, लेकिन हताश एक निराशा ज़रूर होती है कि एक आपको ये पता चल जाता है कि मेरी मेहनत में कहीं कमी रही है। मैंने वो जो चीज़ है वो पहले ही मुझे पता चला था कि मेरी जो रिटन प्रैक्टिस है उसमें कहीं न कहीं कमी रही है, क्योंकि जब मैं पेपर लिख रही थी तो उस समय मुझे पता चला कि मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाई। तो मुझे जो अपनी कमियाँ हैं वो मुझे रियलाइज़ हुई और मैंने रिज़ल्ट आने से पहले ही, क्योंकि मुझे पता था कि क्लियर तो नहीं होगा, तो रिज़ल्ट आने से पहले ही मैंने अपने वापस मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। तो निराशा मुझे नहीं थी, आई मीन छोड़ने का विचार मुझे कभी नहीं आया, पर मुझे यूँ था कि वापस से और अधिक मेहनत करके और सिलेक्शन लेना है। हिमानी जी मतलब आप रो लक्ष्य आरएस तक ही सीमित है या कोई यूपीएस यूपीएससी आगे और बड़ी भी तैयारी करनी है? सर पहला मेरा लक्ष्य आरएस बनने का था और अगर अभी समय मिलता है और ऐसी परिस्थिति रहती है तो मैं ज़रूर उसके लिए भी कोशिश करना चाहूँगी। क्योंकि हुआ करे कि भाई आरएस जेडो एग्जाम फाइट कर लो बाद में थोड़ा मोटिवेशनल भी हो जाएगा, अपन यूपीएस यूपीएससी करनी चाहिए, आईएएस वाईएएस बनना चाहिए, सही जी। है कि? सर होता है, अक्सर होता है कि आप एक स्टेज पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद आपको और अधिक प्रेरणा मिलती है लोगों का, और अधिक सहयोग मिलता है कि आप और अधिक ऊँचाइयों को छुएँ, और मुझे लगता भी है अगर आप में काबिलियत है तो आपको ज़रूर अपने उच्चतर और श्रेष्ठतम जो स्तर है उसको प्राप्त करना अभी चाहिए। जान वर्तमान में जका भी भाई बहन है पे तैयारी कर रहा है, चाहे सिविल सर्विसेज हो चाहे कंपटीशन एग्जाम की हो, मतलब बन आप कहीं संदेश देनी चाहो? देखो आज का जो युग है वो कॉम्पिटिटिव जो ज़माना वो चल रहा है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका अ, 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, आरएएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसका एक बहुत लेंथी सिलेबस है। तो आपको उस लेंथी सिलेबस को कवर करने में 1 से 2 साल का समय लग जाता है। तो आप ऐसा ना विचार करें कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप
एक 4 साल का, 5 साल का लक्ष्य लेकर चलें। दूसरा इसके अंदर आता है कि सबसे ज़्यादा आप अपने लिए ईमानदार रहें। आपने जो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके प्रति ईमानदार रहें। जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए कि आपके पेपर की डिमांड क्या है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे मेहनत तो खूब करते हैं पर उनका रिज़ल्ट नहीं आता है। तो आप मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका पैटर्न, उसका डिमांड क्या है, क्वेश्चन ऑफ डिमांड क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रैटेजी बनाएँ। कोचिंग करनी चाहिए, कौन करनी चाहिए? ये चीज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हैं, वो ही आपके सिविल सर्विसेज़ से ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे जो स्टूडेंट जो 11th-12th से ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं या फिर मैं ये जो पीसीएम, पीसीबी बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको कम टाइम में कवर करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। तो मतलब आप सेल्फ स्टडी करी या कोई कोचिंग की तैयारी करी? जी। सर मैंने जो अपनी स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग ली थी 5-6 महीने, फिर कोविड आ गया था तो मैं घर आ गई थी। उसके बाद से सर मैंने फिर सेल्फ स्टडी की। लगभग 4 साल हो गए थे, मैं घर पे ही रह के पढ़ी थी और सेल्फ स्टडी ही मैंने फिर की थी। जान मैं एक चीज़ नोटिस करी मानी जी, जान आप तो ख़ैर टैलेंटेड हुई, आरएस में सिलेक्शन हुई है। जान मतलब कोई आप एग्ज़ाम देओ सिविल सर्विसेज़ को, तो रिटन तो एग्ज़ाम क्लियर कर ले, लेकिन इंटरव्यू में वो 20, 30, 25 नंबरों रह जावे। इरो काई कारण है? हर बच्चा अलग होता है अपने अंदर और उनके साथ ऐसी चीज़ होती है कि कुछ लोग एक्सप्रेसिव रिटर्न में एक्सप्रेसिव होते हैं जबकि वन टू वन कन्वर्सेशन में वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। तो इंटरव्यू जो है वो पूरा पर्सनैलिटी का खेल है कि आप अपने विचारों को किस तरीके से इंटरव्यूअर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आरएस का जो पूरा जर्नी है वो ओवरऑल पूरा पर्सनैलिटी पूरा पैकेज है, जहाँ फैक्ट भी है, नॉलेज भी है और पर्सनैलिटी भी है। मतलब आपने ज़्यादा इंटरेस्ट किन में, मतलब इंटरव्यू में ज़्यादा बढ़िया लागे या रिटन में? सर मुझे पर्सनली इंटरव्यू के लिए मैं ऐसे कॉन्फिडेंट थी। रिटन में क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं उस टाइम पे लिख नहीं पाई थी, तो मुझे मेंस से डर लगता था कि मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता था। तो मुझे मेंस से हमेशा से डर रहा, तो मैंने फिर उसके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट की और लगभग 6 महीने का समय जो हमें मेंस में मिला था, तो मैंने हर दिन रिटन प्रैक्टिस की है। तो रिटन में थोड़ा डर था, इंटरव्यू के लिए मैं ऐसे कॉन्फिडेंट थी। हिमानी जी आप राजपूत समाज में आया करो, जी। और मैं एक चीज़ नोटिस करी जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करन गयो वेस्टर्न राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर में, आज भी मतलब लड़कियां मतलब पढ़ाई को मतलब बहुत ज़्यादा कम तवज्जो दे, पढ़ाई मतलब शिक्षा में बहुत ज़्यादा मतलब स्तर नीचो है, बन मतलब जल्दी शादी कर देनो और बन पढ़ानो नहीं। तो आप काहे संदेश देना चाहोगे? सर ये तो हमारी समाज की हकीकत है कि हम कहीं न कहीं बेटियों को आज इस 21वीं सदी में भी हम उनको पढ़ाने पे जोर नहीं दे के और उनकी शादी पे जोर दे रहे हैं। जहाँ हम देखते हैं कि शादी के लिए हम इतना दहेज में पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन बच्ची की पढ़ाई के लिए हम उतना पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सोच है, इसी को हमें बदलना है और इसी के लिए मुझे लगता है बेटियों को आगे आना चाहिए। फैमिलीज़ को तो उन्हें सपोर्ट करना ही चाहिए, पर हम बच्चियों का भी ये एक नैतिक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम मेहनत करें और हमारी मेहनत को देखकर हमारा जो समाज है, हमारा परिवार है, वो हमको सपोर्ट करे। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चियों का रुझान भी कहीं न कहीं अ, शादी, ब्याह, तैयारियाँ इन्हीं सब में ज़्यादा रुझान हो गया क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, तो बच्चे कहीं न कहीं उन चीज़ों में ज़्यादा एंगेज है। तो मुझे लगता है फैमिली को आज के समय को देखते हुए, क्योंकि आज जो ताकत कलम में है, वो ताकत किसी चीज़ के अंदर नहीं है और बेटियों को मैं कहना चाहूँगी कि जितना हो सके, जितनी मेहनत कर सके करें और अपने लक्ष्य तक पहुँचे। मतलब 28वीं रैंक ले रानी जी। और आप सेल्फ स्टडी करी हो, तो मतलब आप फाइनली आरएस बन चुके हो, मतलब आपको लक्ष्य काहे रही मतलब? आरएस जैसी सर्विस का जो मेन लक्ष्य ही है कि आप जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो स्थित व्यक्ति है, उसकी जो परेशानियाँ हैं, उसकी जो विकट परिस्थितियाँ हैं, उनसे उसको उभार कर समाज में जो अग्रिम पंक्ति है, वहाँ तक लाना। तो मुझे लगता है मुझे जो भी सर्विस अलॉट होती है, उसमें मैं अपने जो भी पद मुझे मिलता है, उसके लिए मैं अपनी ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करूँ। हिमानी राठौड़ आपके पूरे संघर्ष को श्रेय किन देना चाहो? सर, श्रेय तो नो डाउट फैमिली को ही जाता है। मेरे पिताजी हैं, मेरे मेरे बड़े भाई हैं और मेरी माताजी हैं। सबसे बड़ा श्रेय तो इन तीनों को ही जाता है कि इन्होंने पूरी जर्नी के साथ मुझे समय दिया, मेरा साथ दिया। कभी भी जीवन में ऐसे फ़ील नहीं करने दिया कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो और शादी कर लो। उनका मेन लक्ष्य ये था कि
तुम कर लोगी और तुम्हें करना चाहिए। हिमानी जी मतलब जहाँ मैं एक चीज देख रही हूँ कि आरपीएससी की धीरे धीरे विश्वसनीयता है जो कि कम होती जा रही है, मतलब कई पेपर लीक हुआ है, तो इ पर आप कहीं कहना चाहो? मुझे लगता है कि कोई भी जो संस्था है सर, वो अपने आप में बिल्कुल 100% जो है वो सत्य या निष्ठा या कोई भी चीज़ है, अपने कोई भी तंत्र मान लीजिए, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकता। कहीं न कहीं कोई कमी-बेसी वो रह ही जाती है। और जहाँ तक कि पेपर लीक और का सवाल है, तो मुझे लगता है कि सरकार है वो इस संबंध में अपना जो भी अ, कार्य है वो बहुत ईमानदारी के साथ कर रही है। और अभी के जो समय में हम देख रहे हैं कि पेपर बिल्कुल ईमानदारी के साथ संपन्न हो रहे हैं। अभी मैं आया हूँ कि आरएस हिमानी राठौड़ को इंटरव्यू लेने, क्या अगली बार आईएएस हिमानी राठौड़ को इंटरव्यू लेने आ सकूं? सर, मैं कोशिश करूँगी कि अगर समय और परिस्थिति ऐसी रहती है, तो मैं निस्संदेह रूप से उसकी यूपीएससी के लिए भी ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। ये हिमानी राठौड़ का मम्मी है, कहीं जीव सरो हुयो को नहीं आपको? ऐसा हुयो जीव सरो बहुत अच्छो लाग्यो और शुरू में पढ़ाई में होशियार ही और क्लास में फर्स्ट आती थी। पूरा समाज और हमारा परिवार का नाम रोशन किया, उससे मैं बहुत खुशी हुई। ध्यान देखो कि अपन समाज में कहीं है कि बहना बहुत कम पढ़ा बेटियां के नहीं पढ़ाना चाहिए, ब्याह कर देना चाहिए, वो सही है कि? नहीं सा गलत है। बच्चियों ने टाइम देना चाहिए जे, क्योंकि टाइम देसिया जति बच्चा आगे बढ़ सी। और पहले इनका पापा तो कियो कि नहीं अभी 1-2 साल में देखा लड़का देखा फिर मने मना अच्छा ये ब्याह करने लगा कि? मैं कहती आन में कि नहीं देखो लड़का देखो तो कि नहीं देखा अभी 1-2 साल तो और देवा इन। तो बहुत बहुत बधाई हो आपने। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। शुभ नाम हुक्म आप? पुखराज सिंह राठौड़ है। अच्छा सर्विस सर्विस करो। मैं टीचर हूँ। अच्छा तो मार साहब की बेटी आरएस बनी है, तो मतलब कहीं आशीर्वाद देना चाहो? आशीर्वाद तो यही है कि आपके क्षेत्र में फील्ड में काम करे, बहुत अच्छो काम करे और आगे जा समाज को, परिवार को, देश को नाम रोशन करे। मतलब आपने कभी यहाँ कहता कौन कहता है उनके पापा हुए कौन नहीं, बेजा दूर है? नहीं, ये शुरू से ही कॉन्फिडेंस थी कि मैं निकाल लूंगी आरएस तो बन ही जाऊंगी। मतलब भाई साहब को सिलेक्शन होनी और छोटी बहन को सिलेक्शन हो? भाई साहब के लिए आगे मौका है, भाई साहब कोशिश करेगी और बढ़िया रैंक लावे। पर भी के लिए भी खुशी है कि सक्सेस मिली है और पूरी फैमिली खुश है, तो बहुत खुशी हुई। चिड़ाई को नहीं कहा आपने? चिड़ाई को नहीं, मारो पर सिलेक्शन हो और आपको कौन नहीं? नहीं ना क्रेडिट दियो है कि भाई इतने हमेशा सपोर्ट करे हो और हमेशा गाइड भी करे हो कि क्या पढ़ाई करनी है एग्जाम में, क्योंकि मैं पहले तैयारी स्टार्ट कर दी तो मन था हो कि क्या मेंस लिखना है, क्या प्रिपेयर करना है, कि इंटरव्यू के लिए क्या गाइड करना है, तो भी वास्तव में क्रेडिट ही दियो है, तो बढ़िया बात है। अच्छा तो अगलो मैं इंटरव्यू आपको ही ले आना हूँ? कोशिश पूरी है, होपफुली आपने वापस मौका मिली, आपने बुलाशा जरूर एक तो इंटरव्यू बस कहीं आशीर्वाद देनी चाहो छोटी बहन ने? आशीर्वाद है कि अभी 28th रैंक है, एक वापस इंटरव्यू है, तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम 28 से भी ऊपर रैंक लाए और हो सकता है तो टॉप 10 में फर्स्ट रैंक आए तो और भी अच्छी बात होगी। कहीं रिजल्ट आया तो कुदम कुद्दी कौन करी? ये हमेशा मेरे को बोलती थी कि तू रिजल्ट देख मेरा, क्योंकि मैंने जब भी पहले भी देखा है तो प्रीलिम्स का तो अच्छा ही रहा है, तो इसी रूम में थे एंड उसने बोला कि देख रिजल्ट, तो ये बोल रही थी मुझसे नहीं देखा जाएगा, तू ही देख ले। तो मैंने देखा उसमें 28 रैंक थी, तो पहले तो मैंने इसको नहीं बताया कि क्या रहा, मैंने कहा कि नहीं आया। नहीं मानी जी का भैया मम्मी पापा में भी बात करी, काफी बढ़िया संघर्ष हुई और जोरदार संघर्ष हुई मानी राठौड़ को। धन्यवाद।